तो अभी जो सुत्त लेंगे उसका नाम है आसी विसोपम सुत्त। ये संयुक्त निकाय में आता है 35.238। इसमें बुद्ध उदाहरण देते हैं या सिमिली देते हैं। उपमा का मतलब ही है सिमिली। आसी विसोपम सुत्त। आज हमें ऐसा करके देखना है। जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं और अश्विन जी मेरे बाजू में बैठे हैं, तो आज ध्यान इसके बारे में करना है। ठीक है, इसी के बारे में होना चाहिए। आपको आंख बंद करके बैठने की जरूरत नहीं है, पर इसके ऊपर ध्यान होना चाहिए। बाकी कोई सोच विचार नहीं होना चाहिए, सिर्फ इसके ऊपर हमें करना है। ठीक है, तो आसी का मतलब है सांप और उसका विष। तो बुद्ध कहते हैं कि कैसे होते हैं। ठीक है, वो पूरा उसका उदाहरण देते जाते हैं कि क्या क्या होता है, कैसे होता है, और इसको सही तरह से समझने से क्या होता है, अगर इसको नहीं समझे तो क्या होता है। ठीक है, तो आराम से बैठिए। अभी हम गाना चला देते हैं, इसका सुनते जाइए। ऐसा जो कोई व्यक्ति है हमारे ग्रुप में जो मरना नहीं चाहता है, तो वो 4 सांप से दूर रहना चाहिए। और जो व्यक्ति मरना चाहता है वो सांप के पास रह सकते हैं, क्योंकि जब भी ये 4 विष भरित जो सांप है, जब भी वो इकट्ठे आ जाते हैं, तो वो आपको बहुत ही कष्ट देते हैं। इतना कष्ट देते हैं कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि ये जो सांप है जिसकी जिक्र हो रही है, अगर ये गुस्सा हो जाते हैं तो आपको मार देते हैं। तो ये क्या करता है, वो व्यक्ति किसी भी तरह ये 4 सांप से बचने की कोशिश करता है। अगर सिर्फ ये 4 सांप सांप होता तो ठीक होता, पर उसकी जगह पे और 5 कोई वधक करके डाला है, मतलब वध करने वाला, मारने वाला वो भी है। वो ये सोच रहा है कि जब भी ये व्यक्ति आएगा उसको मैं काट देता हूं। तो वो इंतजार कर रहा है। पहले 4 विष भरित सांप है, वो इंतजार कर रही है कि जब भी ये मुझे गुस्सा दिलाएंगे तो इसको ऐसे मार सिखाऊंगा कि याद आ जाए। और वैसे ही 5 वध करने वाले बैठे हैं जो सोच के बैठे हैं इसको आने दो, को काट के फेंक देता हूं। फिर ये आदमी, ये व्यक्ति जो है, कुछ भी करके भागने की कोशिश करता है। शायद लोगों को समझ ही नहीं आएगा, मुझे ऐसा लग रहा है, या अगले बार उनको निकालना पड़ेगा। तो
वो व्यक्ति भागने की कोशिश करेगा किसी भी तरह, ये 4 सांप से और ये 5 वध करने के लिए जो बैठे हैं उनके लिए। तो एक और व्यक्ति खड़ा है, वो सामने तो नहीं आएगा पर खड़ा है और ये सोच के खड़ा है कि अगर ये व्यक्ति बच भी जाता है ये सांप से या ये 5 लोगों से, मैं इसका सर फोड़ दूंगा। तो अभी क्या हो गया, इसके पास 4 सांप है और ये 5 वध करने वाले हैं और एक छिप के बैठा है जिसका थोड़ा नजर आया है। तो ये व्यक्ति अभी उसको इन सारे लोगों से भागना पड़ेगा, क्योंकि ये कभी ऐसा करेंगे समझ में नहीं है, समझ में तो नहीं आएगा, ठीक है ना। वो भागता रहेगा, फिर एक खाली गांव में आएगा। कौन सा भी अगर वो घर में घुसता है, वो गांव में सारा खाली है। ये कौन आ गया अभी साउंड करने वाला। तो वो गांव में घुसता है बचने के लिए। तो ये पाता है कि उसमें कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं मतलब कोई चीज ही नहीं है और खाली खाली जैसे कोई छोड़ के गया है ऐसा लग रहा है। और घर के अंदर जाता है तो कुछ नहीं पाता है और वो जो कुछ भी वहां छूता है वहां पर भी कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो दिखता है कि एक ऐसा आश्चर्य है कि पहले 4 सांप है, फिर बाद में ये 5 वध करने वाले बैठे हैं और एक और व्यक्ति का दर्शन हो गया जो मुझे मारने पे तुला है। फिर मैं भाग रहा हूं तो ये एक गांव पे आया, सोचा किसी के घर जाके बच जाऊंगा। तो देखता हूं कि वो एक एक घर घुसता हूं, वहां पे ना दरवाजा है, खुला हुआ है। अंदर जाता हूं तो कुछ भी नहीं है, कुछ सामग्री नहीं है। कुछ छूने की कोशिश करता हूं तो कुछ नहीं मिलता है। तो एक व्यक्ति आके कहता है कि भागो यहां से, अभी वध करने वाले लोग जो चोरी करने वाले अभी आ रहे हैं, चोर आ रहे हैं डकैत करने के लिए। वो सोचता है यहाँ पे कुछ भी नहीं है, क्या ये करेंगे, फिर भी भाग जाता है, ठीक है। जितना दूर भाग सकता है भागता है, क्योंकि इसको तो बचना है। तो एक झील के यहाँ पे आता है, नदी जो जोर से बह रही है और उस पार उसको जाना है। तो दिखता है कि ये पागल खाने का जगह है जहाँ पे सांप है और 5 लोग जो है वध करने के लिए बैठे हैं। मैंने कुछ भी नहीं किया है और छठवा तो ऐसे बैठा है कि आज आने दो, इसको मार देता हूँ। तो मैं गांव में चला गया तो गांव में कोई व्यक्ति नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई सामान नहीं है,
कुछ भी नहीं मिल रहा है। फिर इसके बाद में एक व्यक्ति आके कहता है कि हम लोग तो छोड़ के चले गए, तू भी यहाँ से भाग ले, अभी चोर डकैत आ रहे हैं। तभी मैं यहाँ पे आया हूँ और मुझे लग रहा है कि उस पार में जाता हूँ तो बच जाऊंगा। पर वो देखता है कि उसके पास नाव नहीं है, पर 4-5 पेड़ है और कुछ पत्ते हैं। तो सोचता है कि अच्छा, अभी ये जाने के लिए इतने जोर से बह रही है, इसको बचने के लिए मुझे खुद बनाना पड़ेगा। तो वो सारा जो कुछ भी मिलता है उसको बना देता है, किसी भी तरह तैरते तैरते बच के वो जगह पे चला जाता है। फिर वो व्यक्ति बच गया। तो इस स्टोरी में आपको क्या समझ में आया? आपने अगर अभी वो सूत्र देख के पढ़ लिया तो मुझे पूछने के कोई फायदा नहीं है। अगर आपने देखा नहीं है तो क्या लगा? 4 सांप क्या है? पहला प्रश्न। ये स्टोरी है, इसको पहेली कहते हैं, पहेली। तो बताइए आपको क्या समझ में आया? चार चार सांप। हाँ जी प्रमीला जी। नमो बुद्धाय सर। सर नमो। मुझे लगता है कि पहला जो तर्क है वो है कि दुख है, ठीक है। और दुख है तो उसके कारण भी हैं, ठीक है। और निवारण भी है सर। पर वो क्यों मारते हैं अगर निवारण है तो? चारों सांप है, उसको गुस्सा दिलाएंगे तो वो काट देते हैं। जी जी सर। तो अगर निवारण है तो क्यों काटेंगे? क्योंकि मुक्त तो होना ही है ना सर उससे भी। किससे? दुख से मुक्त तो होना ही है। अरे भाई, अरे मैडम जी, ऐसा है, वो 4 सांप है, विषभरित सांप है, ठीक है ना। दो का तो, एक का तो आपने बता दिया, ठीक है, दूसरा वाला कारण बता दिया, और वो सांप है क्या? नहीं। और तीसरा वाला तो सांप ही नहीं है, तो आपका घरेलू सांप हो गया। तो आप, जी 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 तो सर। आपकी बात को मानता है। और चौथा तो संन्यास ले लिया। जी राइट सर, राइट। अब इसका क्या करें? नहीं है। वीरेंद्र जी को देते हैं, बताइए। सर, क्रोध, मान, माया और लोभ, ये चारों सांप हैं, और पांचों इंद्रियां जो हैं वो इसको मारने वाले। नहीं सर। मेरे ये समझ में आया। हाँ ठीक है, आपका समझ ठीक है, पर ये नहीं है। ठीक है सर। ये पहेली गलत है। कोई और ट्राई कर सकते हैं? आप जो कहेंगे मैं बुरा नहीं मानने वाला हूं, क्योंकि मैं भी सूत्र पढ़ के ही बता रहा हूं। तो सूत्र को मत पढ़ो आप। श्रृंखला जी बताओ। सर, जाति, जरा, व्याधि, मरण, ये 4 सांप मुझे लगते हैं। नहीं जी। अच्छा। ये काटते हैं क्या आपको? आपको जरा मरण, वो सब जाति जरा मरण ऐसे कुछ काटा है आपको? नहीं, उससे बहुत, इससे दुख ही दुख है ना, इसलिए लगता, ऐसे लगा मुझे। अच्छा, आपका शादी हुआ है श्रृंखला जी? जी सर। बच्चे हाँ हैं? सर। बच्चे हैं? हाँ। हाँ सर। अभी भी प्यार करती है उनको? हाँ। तो शाम से प्यार कर रही हो फिर? हाँ, ऐसे देखा तो
ऐसे देखा तो कर ही रही हूँ। तो गलत कर रही हो या सही कर रही हो? धम्म के मार्ग से देखे तो गलत ही कर रही हूँ सर। नहीं, धम्म के मार्ग को छोड़ दो। अभी वो सांप काटेगा, काट रहे हैं आपके बच्चे आपको? नहीं 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 काट रहे हैं ना, प्यार से नहीं। देखभाल कर रहे हैं ना आपका। हाँ सर। तो आप सांप से प्यार कर रहे हो, फिर प्यार आ गया? नहीं। नहीं आया? तो ये काम करेंगे आप? जी सर। श्रृंखला कौन जी, सा? आप ऐसा हाँ करो, सर। आप ऐसा करो, आज दूध में कुछ विष डाल के उनको पिला दो और सुला दो। नहीं नहीं सर, पाप लगेगा। किसको? सांप को या आपको? मुझे मुझे। तो आपने कहा सांप है, जाति जरा मरण सांप है, अभी क्या करे? वो उत्तर नहीं है। एनीवे, आपने जो ट्राई किया अच्छी बात है, इतना तो आपको समझ आ गया है, वेरी गुड। और वीरेंद्र जी ने भी जो कहा ठीक है, मतलब वो उत्तर नहीं है, फिर भी अच्छा है, ओके सर, थैंक यू। अच्छी बात है, थैंक यू। मीनाक्षी जी, सर 4 इंद्रिय। 4 इंद्रिया? अरे 5 में से 4 बना दिया आपने, बाप रे, वो 5वां कहाँ जाएगा भाग के? डेंजर, ज्यादा डेंजर जो है वो 4 सांप विष भरे। अरे मीनाक्षी जी, हमारे पास 5 है, आप 4 को लिया, एक को कहाँ हटा दिया? नहीं, 5 में से ज्यादा विष भरे 4 है, ऐसा कहना। आप मुझे बताओ कौन सा कम है फिर आपके हिसाब से? मैं भी थोड़ा ध्यान करके देखता हूँ कि मेरा इसमें वो कौन सी इंद्रिया है जो सांप है, क्या वो सांप नहीं है। तो आपने कौन सा हटाया मीनाक्षी जी? मैंने नाक वाला हटाया। नाक को हटा दिया? हाँ बाप, सर। बाप रे बाप। अभी क्या करेंगी मीनाक्षी जी? अगर मेरे घर आएंगे तो आप खाना खिलाएंगे, तो स्वादिष्ट भोजन का जो नाक से गंध जाती है, तो क्या करेंगे आप फिर? मेरी पत्नी तो इतनी अच्छी खाना बना के खिला देती है आपको, इसको कितना बुरा लगेगा कि आपको नाक बंद करके खाना पड़ रहा है, तो सांस नहीं ले पा रहे हैं, तो कितना कष्ट दे रहे हैं ना। वो नहीं है तो कल्पना जी बताओ। सर नमो बुद्धाय सर। हाँ नमो बुद्धाय। हाँ, नमो बुद्धाय। सर राग द्वेष मोह और अहंकार लगता है मुझे, अटैचमेंट। सांप है क्या? तो आसक्ति तो साथ है ना सर अपनी। तो अभी अभी आपने अपने बेटी का शादी किया? यस सर। क्यों की? और आप मुझे इनविटेशन भी भेजे थे मोह के लिए। तो मोह अभी आप कह रहे हो 4 सांप है, ये 4 है, तो आपको काटे हैं वो? शायद नहीं ना। कभी भी काट सकते हैं सर। काट सकते हैं अलग चीज है, वेट कर रहा है, उसको गुस्सा आता है, तो वो नहीं है। हाँ जी, प्रमिला जी। जी सर। सर मैंने ये सूत्र नहीं पढ़ा है, मैं ऐसे ही सोच के बता रही हूँ सर। हाँ, जैसे बताओ, सारे लोग तो वही कर रहे हैं, तो मुझे अच्छा लग रहा है। सर मुझे लगता है कि काम वासना है ना, उससे मनुष्य मुक्त नहीं हो पाता। काम वासना अभी और भयंकर है। और सर इच्छा, जब तक हमें इच्छा रहेगी हम हमेशा दुखी होते ही रहेंगे। ठीक है,
और सर जो वेदना होती है, ओके। और सर मोह, मतलब जो लगाव होता है किसी से भी, मतलब जो उस तरह की इच्छा है जो कभी खत्म ही नहीं होती है, मतलब कि मतलब मोह होता है वो कभी जाता ही नहीं है सर, जब तक कि हमें वो कारण समझ ना आए। जैसे हमें पता है कि हमें अपने परिवारजनों से बिछड़ना है, लेकिन फिर भी हम एक मोह में ही लगे रहते हैं कि नहीं, हम हमेशा इन्हीं के साथ रहेंगे, बट सच्चाई तो वो नहीं है, फिर भी हम उसी मोह में जिए जाते हैं। ये उत्तर तो बहुत ही भयंकर हो गया, विपरीत हो गया। जी, मैं तो सर ऐसे ही प्रेडिक्ट कर रही हूँ। हाँ मालूम है, तो अभी ऐसा हो गया, जीने लायक ही नहीं रहा। सीधा इस सेशन के बाद आपको छत के ऊपर जाना है और कूदना है, बस यही चीज कर सकते हैं। सॉरी सर, सॉरी। चलेगा? नो नो, सॉरी की बात नहीं। मैं सोच रहा हूँ कि अभी अभी एक व्यक्ति क्या कर सकता है। सर ये सब जो विकार है हमें तो मुक्त होना है इनसे, बट हम कैसे हो पाएंगे? वो अलग चीज है। अभी ये 4 विष भरित जो आपको काट देती है और उसको गुस्सा आता है, रोज उसको गुस्सा आता है कि क्या किया। सर आप हमें एक एग्जांपल देंगे तो शायद दूसरा हम सोच पाए। मैं बुद्ध का ही दे देता हूं। ऐसे आप लोगों से पूछा कि कितना आपका दिमाग चलता है सुत के पड़े बिना। आपने इतना मेरे भाषण सुना है, तो मैंने ये सोच रहा हूं कि कितना आपका पाला पड़ता है उसका। कोई बात नहीं है, जो आप जो कह रहे हो अच्छी बात है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा नहीं कि आप जो कह रहे हो अच्छा नहीं है, सही है, मतलब इट लुक्स गुड। तो बट मैं शायद गलत डायरेक्शन में जा रही हूँ सर। गलत डायरेक्शन नहीं है, वो नामुमकिन है। जी जी सर। देखिए अभी सर 4 आश्रय तो नहीं? 4 आश्रय? बाप रे बाप, 4 आश्रय? ना रे बा गुप्ता जी, अभी समझो, आश्रय अगर आपने सांप बना दिया तो आप अभी मुक्त हो गए। अगला अरहत हमारे पास पैदा हो गया, हमारे ग्रुप में अरहत आ गए, हमें और कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बट ऐसा नहीं है। चलेगा, नो प्रॉब्लम। और कोई? आज ऐसे ट्राई करो, फिर समझ में आ जाएगा। सुत मत खोलो। ऐसा हो गया, मैंने क्वेश्चन पूछा तो आंसर बुक भी पढ़ लिए और कहने लगे ये है। हाँ जी, घनश्याम दास जी बताइए। सर नमो बुद्धाय सर। सर मेरे ख्याल से तो सर ये जो पहला तो जो है वो दुख है, दूसरा दुख का कारण जो है वो 4 विषैले सांप, 5वां पंचशील है सर। यदि नेगेटिव है, यदि पंचशील धारण करेंगे तो उससे वो बचा जा सकता है, और पंचशील नहीं, नेगेटिव शील, नकारात्मक, तो 5 वध करने वाले हैं ये। और एक जो देख रहा है तो वो एक साधक है जो सोतापन्न में जो उतर गया है, इस रिवर रूपी नदी में, स्रोत में उतर गया है, तो अपने मध्यम मार्ग के द्वारा वो उसको पार करके अरहत बन सकता है। मैंने सिर्फ सांप की बात की, आपने पूरा स्टोरी पानी में डाल दिया। अच्छा सर जी। तो ना ऐसा नहीं है, नहीं है। आपने आशा पूछा था सर, हमें जो लगा तो सर हमने नहीं, बताया। आपको मैंने 4 सांप के बारे में पूछा, ऐसे थोड़ी पूछा। ये सोतापन बन के वो भाग गया। अच्छा सर, तो मेरे ख्याल से तो यही है जो। नहीं छोड़ो, अभी ऐसा हो गया ना, वो स्टोरी बन रहा था अच्छी तरह से, आपने इसके ऊपर पानी फेर दिया। अभी मुझे क्या करना है? अभी मुझे बुद्ध के पास जाना पड़ेगा, एक और उपमा दे दे प्यारे। अभी वो इन लोगों ने पूरा खराब कर दिया। जी सर। ठीक है, चलेगा, नो प्रॉब्लम। और कोई? मुझे ये बताइए, कितने लोगों को भूख और प्यास लगती है? मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि आप किसी को भूख लगती होगी। आप सारे संत महासंत हैं,
शायद पता नहीं, मुझे तो भूख लगती है, इतना तो गारंटी है मुझे। मेरे को भी भूख प्यास लगती है सर। लगती है ना? हाँ बिल्कुल 100%। 100% शरीर का काम है, ये तो मांगता ही मांगता है सर। हाँ, चाहे दिल भले मैं कह दूं कि नहीं चाहिए तो ऐसा हो नहीं सकता। जैसे दिल है कि मानता नहीं है, पेट है कि मानता नहीं है, ऐसा है। चाहे अब कुछ भी कर ले, खाना पड़ेगा। तो शायद मुझे लगता है हमारे ग्रुप में अभी आज कितने लोग बैठे हैं? 46। सिर्फ वीरेंद्र के अलावा किसी को भी भूख नहीं लगता है। कितना महान लोग है। लगता है सर, सभी को लगती है भूख। लगता है, सभी को बहुत भूख लगती है सर, भूख तो लगती है। सर अच्छा, वो सबको लगती आपको है सर। आपको एक काम करना पड़ेगा। कल सवेरे आपको भूख जब भी लगती है, खाना नहीं है, बिल्कुल खाना नहीं है, और प्यास लगती है तो भी पीना नहीं है। लेकिन सर सभी आहार पर जिंदा है, एक आहार पर ही सभी लोग जिंदा हैं। मेरी बात समझिए घनश्याम दास जी कि आपको कल परसों नरसों वैसे एक हफ्ते तक पानी सेवन नहीं करना है, खाना नहीं खाना है, फिर पेशाब के लिए नहीं जाना है, और ये संडास में भी नहीं बैठना है। ये हो सकता है, आपके किसी को भी हो सकता है। बिल हाँ नहीं हाँ हो, लेकिन फिर ऐसा संभव नहीं है सर, मर जाएंगे फिर तो। मर जाएंगे सर। मर जाएंगे इसीलिए सांप है। समझ में? कौन सा? भूख प्यास। तो कौन है चार? पृथ्वी, आपो, तेजो, वायु। चार आर्य सच नहीं है। बाकी जो आपने मैन्युफैक्चर किया वो भी सही नहीं है, क्योंकि ये आपको काट देता है। आप उसका सही तरह से देखभाल नहीं करेंगे तो वो आपको काट भी देता है और मार भी देता है। एक ही उदाहरण है, आपको टॉयलेट आ रहा है, मत जाओ, देखो क्या होता है आपकी हालत। और पेशाब आ रहा है, मत जाओ, तड़प लोगे। जितना भी ट्राई कर लो इसको पकड़ने के लिए, फिर जो पहने हो उसी में ही आ जाएगा। समझ में आया? आप गुस्सा दिलाते हो तो क्या होता है, नीचे से आ जाएगा। और भूख को क्या करोगे? भूख इतनी जोर से लगेगी कि बेहोश हो जाएंगे। फिर प्यास। अभी सोचो कि ये चार रोग है, जितने खाते हो उतनी बार बैठना पड़ेगा, और जितने पीते हो उतनी बार मूतना पड़ेगा। और ड्रेनेज सिस्टम इसीलिए तो बनाया है। अगर आप ऊपर से खाना ही ना लेते तो नीचे से कुछ आता? पर क्या करें, ऊपर से लेना पड़ेगा। आज देखो हम दोनों गए थे, इतनी जोर से भूख लगी कि मुझे खाना पड़ा। अगर मैं ये कह देता आज में खाना नहीं है, तो मैं बात करने की जो क्षमता आई है ना, वो नहीं होता। क्या करें? अगर कोई कहता है विलास जी आप खाना क्यों खाया, आपको रात में तो खाना नहीं था,
नहीं था, तो अब क्यों खाए? भाई साहब, ये 4 सांप ने काटा, इसलिए उसके निवारण के लिए गए। तो याद रहे, भूख और प्यास ऐसी रोग है, इसका निवारण नहीं है। जब तक है जान तब तक खाना पड़ेगा, नहीं सर खाएंगे। ये जब तक तो सर इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये जब तक बॉडी है तब तक तो ये चलेगा सर। नहीं, जब तक है जान, वही तो बताया मैंने, जब तक है बस। जान तब तक। आप 2 बार खाते हो या 3 बार खाते हो, एक ही बार खाते हो, वो अलग चीज है, और आपका खाना तो पड़ेगा भाई। हम ये नहीं कह सकते हम खाएंगे नहीं, नामुमकिन है, खाना पड़ेगा, तभी जीवित रहेंगे। अभी ये 5 वध करने वाले के बारे में बताओ, जो बैठे हैं। ये ये साहब आएंगे तो इनको अच्छा सबक सिखाएंगे। देखते हैं ये 5 वध करने वाले कौन है? ये सर 5 इंद्रिय होंगे सर। 5 इंद्रिया। तो छठवें वाले को क्या किया आपने बेचारे? छठवा तो सर, छठवा वाला तो सर मन। हाँ, वो आपने, मैं 5 पूछा, आपने 5 कह दिया अभी। हाँ जी, हाँ जी, 5। तो छठवा बेचारा मन क्या करेगा? मायूसी हो जाएगी उसकी। क्या सर, पंचखंड हो? हाँ, सही बताया, लॉटरी लग गई गुप्ता जी। थैंक यू सर, thank you। लग गई आपकी। अभी देखो, अभी हो गया आपका बेड़ा पार। अभी सोतापन्न, सकदागामी, अनागामी, अरहत सारे आप ही हो जाएंगे। सही बात है। हाँ जी, तो फोनो फ्रेंड नहीं यूज किया आपने, हाँ जी। सीधा बता दिया, महान। हाँ, ये रूप खंड, वेदना खंड, संज्ञा खंड, संखार खंड, विज्ञान खंड, ये 5 खंड जो है। अभी आपको पता है खंड क्या होता है? आप तो इतने सुनते आ रहे हो, पूछ लेते हैं, हाँ जी, हाँ जी। खंड जैसे क्या? रूप में, हाँ जी, हाँ जी, रूप खंड में जैसे आपका पृथ्वी, आपो, तेजो, आई, ना ये ना 4। ना ना ना, मैं खंड की बात कर रहा हूँ। खंड का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है? खंड का मतलब जुड़ करके आना सर। जुड़ के आना। क्या जुड़ के आ रहा है? जैसे वेदना है, क्या जुड़ के आ रहा है? हाँ जी। सर स्पर्श होना, स्पर्श। नहीं, खंड का उससे कोई मतलब ही नहीं है। हाँ जी। मैंने स्पर्श की मतलब नहीं है। तो ये खंड क्या होता है? हम तो यूज करते हैं, स्कंद भी कहते हैं, हाँ जी। कोई स्कंद कहता है, सर- कोई खंड कहता है। ग्रुप। जनरली जो ट्री होता है सर, पेड़ होता है, जनरली जो ट्री होता है उसका जो तना होता है, जो एकोमुलेशन के रूप में हम लोग देखते हैं, वो खंड कह सकता हूँ सर। हाँ, सही है। तो पेड़ का जो मध्यम भाग होता है, जैसे आपका मोटापे का जो पेट होता है वो खंड होता है। हमारा जो सेंटर है ना, ये बड़ा वाला पेट आता है, वो खंड, क्योंकि वहां पे पूरा मांस है, फैट है, का जो कहते हैं सार, वो खंड। ठीक है ना? तो अगर हम पूछे ये रूप से, वेदना से, संज्ञा से, संखार से, विज्ञान से, ये क्या लेना देना है? खंड या स्कंद, ये क्या लेना देना?
जो कुछ भी एक्सपीरियंस होके पड़ा है, 5 पेड़ की तरह, एक एक पेड़ जिसका खाना मिल रहा है, बढ़ रहा है, और वेदना है वो बढ़ रही है, संज्ञा है वो बढ़ रहा है, संखार है वो बढ़ रहा है, और विज्ञान जो है वो तो बढ़ता ही है। तो जैसे ये 5 अलग 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 पेड़ बन के एक व्यक्ति को भ्रमित कर रहा है कि ये मैं हूं। जब भी पेड़ के पास जाता है ये व्यक्ति, कहता है ये मेरा है पेड़, और उसको एक चुंबन देता है, प्यार करता है, ये पकड़ लेता है, तो किसको पकड़ता है? जैसे बैद्यनाथ जी की बेटी आती है तो स्कंद है, खंड है, वो पकड़ लेती है पापा करके। और यहाँ पे समृद्धि जी है, उनकी पापा भी बैठे हैं, पापा प्यार करते होंगे बेटी को, और बेटी भी प्यार करती होगी। तो रूप ने रूप को पकड़ लिया, वेदना ने वेदना को पकड़ लिया, संज्ञा ने संज्ञा को पकड़ लिया, संखार ने संखार को पकड़ लिया, विज्ञान ने विज्ञान को पकड़। वध हुआ आराम से, ठीक है ना। तो अब अगर हम ये पूछें कि आपका मतलब ये है कि हम आलिंगन ना करें अपने बेटियों या अपने जो पत्नी है या भाई है, करना नहीं है, कर सकते हैं, पर ये समझे ये वध होने वाला है। मतलब हमारे बच्चे हैं, उस लेवल पे सोचना सही है, हमारे बच्चे हैं या पति है। जैसे समृद्धि जी ने एक स्टेटस डाला था, कहीं मेट्रो में फोटो लिया था, तो स्कंद है, इसके ऊपर पड़ेंगे तो भारी पड़ेंगे। पर इतनी खुशी छाई हुई थी इनके चेहरे में, ऐसा नहीं लग रहा था ये इन्होंने स्कंद को पकड़ लिया या ये स्कंद है। इनके हिसाब से अपना पति है और अपना बेटा है। तो हम सारे लोग जो बैठे हैं, हमें इतना ही समझ में है कि वो हमारा बेटा या बेटी या पति या पत्नी वगैरह वगैरह है कि नहीं? अगर आप इसको 5 वैरायटी में बना सकते हो, नहीं, तो इसीलिए वध करते हैं। तो ये 5 लोग हैं जो वध करने वाले, और छठवां जो है वो कहीं छुप के बैठा है, और वो व्यक्ति है नंदीराग। जैसे ही एक व्यक्ति आता है, नंदीराग बहती है, अरे मेरी बेटी आ गई, अरे मेरा बेटा आ गया, अरे मेरा पत्नी आ गई, अरे मेरा पति आ गया, अरे मेरा गर्लफ्रेंड आ गई। समझो मैं अपनी पत्नी को डाइवर्स लेना चाहता हूं, बहुत हो गया। कोई मुझे मिली है, परसों ही मिली है, बहुत अच्छी है दिखने में, का उम्र करीबन 35 साल है। अभी अभी जब भी हम दोनों जा रहे थे ना चाय के लिए, तभी वहां पर मिली थी, वो अच्छी है दिखने में। तो उसको भी इंटरेस्ट हो गया है, सोच रहा हूं कि इनको छोड़ दूं, उनको पकड़ लूं। तो ये नंदी राग जब भी आता है, वो खंड को एक बना देता और सर को काट देता।
मतलब जो सोच होनी चाहिए योनिसो मनसिकार, उसको काट देता। अभी क्या हो गया? अयोनिसो मनसिकार हो गया। तो नंदी राग सहगता तत्रापि तत्र अभिनंदिनी, क्या हो गया? क्या आ गया? कामतनः भवतनः विभवत, तो आ गया। जिसका हमें इंतजार नहीं था वही आ गया। जैसे अगर देखा जाए इंडिया पाकिस्तान का जो चल रहा था, बहुत सारे लोगों को इतना दुखद हो गया कि हम पूरा कर देते, खत्म कर देते किस्सा को। क्यों ऐसा आ गया? नंदी राग सहगता तत्रापि तत्र अभिनंदिनी से इतीदम कामतनः विभवतनः भवतनः विभवतन। तो छठवा वाला जो है ना, वो बहुत ही बदमाश आदमी। कि वो आता तो नहीं है सामने, छिप के कर देता है। और ऐसा कर देता है कि वध कर देता है, मतलब सर चला गया, मोह में फिसल गया, अभी वो बच नहीं सके। ऐसा हो जाए। ठीक है, ये एक और चीज हमें अभी समझ में आ रही है। फिर खाली, इसका क्या है? खाली गांव। भी उत्तर देना ही बंद हो गया। ठीक है, अगर समझ में नहीं आ रही तो सलायतन जो है वो खाली। और जो वस्तुएं नहीं है, मतलब इसमें चक्षु में, श्रोत में, कान में, जिह्वा में, काय में, मन में कुछ भी नहीं है। ये सातवें ध्यान में आपको समझ में आ जाए कि मैं करके कुछ होता भी नहीं, क्योंकि उसके अंदर कुछ है भी नहीं। इसीलिए मैं सबसे बहुत समय से कह रहा हूं, कृपया 8 ध्यान सीख लो करना, तभी आपको सारा बल्ब जल जाएगा। और ये सिर्फ संवेदना के ऊपर जो आप काम कर रहे हो उसको थोड़ा साइड में रखो, ये पूर्ण करो। आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर वस्तु रहित क्या होता है। क्योंकि असल में आंख में कुछ भी नहीं। आंख का मतलब ये आंख की बात नहीं कर रहा हूं, जो आंख का एक्सपीरियंस हो रहा है, अनुभव हो रहा है, उसमें कान का जो एक्सपीरियंस होता है शब्द आने पर, नाक का जो एक्सपीरियंस अनुभव होता है जब भी कोई क्या कहते हैं कि गंध आती है, या जिह्वा पे जो रस का होता है, और काय का जो छूते हैं, मतलब जो अंदर एक अनुभव जो होता है उसमें, मतलब उसके अंदर अगर झांक के देखें, पूर्ण खाली है। रिक्त कन्ने नवा, तुच्छ कन्ने नवा, असार कन्ने नवा, ये 3 शब्द जो करते हैं। रिक्त का मतलब है कुछ है क्या,
दिखने के लिए, पकड़ने के लिए नहीं। तुच्छ, आपको तो पता है तुच्छ का मतलब। और असार, सार नहीं है, तो शून्य है। तो अभी क्या है, जरा सोचते हैं क्या है। जब भी मैं ये वीडियो में इस व्यक्ति को देख रहा हूं, वो व्यक्ति जो वहां बैठा है ना, वो वहां, वो कुछ भी नहीं है, ऐसा लग रहा है। नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति वहां बैठा है। अभी क्या हो गया, गांव में जो घर था, घर में लोग है, सदस्य है, पर असली में देखा जाए, असली फैक्चुअल, कि ये जो घर है जो कैमरा में कैद है, उसमें ना घर है ना व्यक्ति है। ये मिरर रिफ्लेक्शन है या कैमरा रिफ्लेक्शन। जैसे बैद्यनाथ जी दिख रहे हैं, या रविंद्र जी दिख रहे हैं, या समृद्धि जी दिख रही है, मैं ये हाथ लगा के पकड़ सकता हूं उनको? नहीं। अभी अश्विन जी जो आए हैं पकड़ सकता हूं, ये बाजू में बैठे हैं, पर आप लोग जो ऑनलाइन में बैठे हो, और मैं भी जो ऑनलाइन में देख रहा हूं, इसको पकड़ सकता हूं। जैसे मैंने हाथ इसे लेके आया, ये पकड़ नहीं पाऊंगा, वो व्यक्ति को पकड़ नहीं पाऊंगा। तो रिक्त कन्येन वा तुच्छ कन्येन वा असार कन्येन, अगर ये समझ में आ गया, गांव समझ में आ गया, और गांव का घर समझ में आ गया, तो उसमें जो 6 या डाकुए जो आ रहे हैं डकैत करने के लिए, वो कौन है? रूप। कितने रूप है? रूप, रूप जो हमें आंख से एहसास देता है, शब्द रूप, गंध रूप, जिह्वा रूप, काय रूप, मतलब काय के लिए पट्टभ रूप, ये जिह्वा के लिए रस रूप, फिर धम्म जो रूप बन रहा है। तो ये 6 लोग जब भी आएंगे, ये क्या पाएंगे? लूटने के लिए आंख है, लूटने के लिए कान है, लूटने के लिए नाक है, जिह्वा है, काय है, और मन भी है। ठीक है, कोई क्वेश्चन? तो ये हो गया। क्योंकि ये जो है, ये मारते हैं। कैसे मारते हैं? मनाप अमनाप। पहले जो हमें चाहिए वैसे दिखता है, फिर अमनाप हो जाता है। अपनी अपने अपनी शादी को देखो, कोई भी यहाँ व्यक्ति है जिन्होंने अपने पति से या पत्नी से झगड़ा नहीं किया हो? कोई भी आर्ग्यूमेंट भी नहीं हुआ है किसी किसी भी चीज पे हुआ है? यहाँ पे कोई भी ऐसा व्यक्ति है सचमुच में जिसने अपने बच्चे के ऊपर जोर नहीं डाला है? ऐसा कोई है? डांटा नहीं है? ऐसा कोई है?
और कोई भी यहाँ पे बच्चा है अपने माँ बाप को एक बार भी टोका नहीं है, ठीक है। और एक भी बच्चा है जो अपने माँ बाप को घर से बाहर नहीं किया है, या रखा है, अभी क्या करे, ऐसे रखा है, लाचार होके रखा है। ये बुढ़ा कभी मरता है पता नहीं, क्या करे, ऐसा है कि नहीं। हम जितना भी ना करें, पर फैक्ट तो वही है। और कितने लोगों के लिए अपने माँ बाप बोझ बन चुके हैं, कितने लोगों के लिए अपने बेटा या बेटी बोझ बन चुके हैं, कितने लोगों के लिए दामाद या बहू बोझ बन चुके हैं। है कि नहीं। तो ये देखिए, क्योंकि मनाप अमनाप का मतलब यही होता है कि मुझे अच्छा लग रहा है, थोड़ी देर के बाद वो अच्छा निकल जाता है। थोड़ी देर का मतलब अभी एक एक करके देखते हैं। एक लड़का है, शादी करना चाहता है, एक लड़की है, वो भी शादी करना चाहती है। हम एक परिवार का देखते हैं, ठीक है ना। तो कितने लोगों ने पहली बार ये अपने होने वालों को देखा या होने वाली को देखा, कितने दिन आपके सपने में रहे, एक दिन, 2 दिन, सैकड़ों दिन, साल भर, है कि नहीं है। तभी दुनिया पूरा आपको रंगीन लगने लगी, खुशी होने लगा, है कि नहीं। और प्यार भरे बात, अभी तक शादी नहीं हुई है, कभी कभी वो रोती है या कभी कभी आप भी रोते हो, और उसका बर्थडे कैसे मनाया, उसने आपका बर्थडे कैसे मनाया, कैसे हाथ पकड़ के चल रहे थे, क्या क्या सपने झूठे थे, थोड़ा याद करो वो पल, मनाप। फिर शादी करने के बाद, बच्चे होने के बाद, तभी याद करो कैसे बदल गए। पति अभी केयर नहीं करता है, पत्नी भी केयर नहीं करती है, बच्चे भी केयर नहीं करते, ऐसे झेल रहे हैं। अभी क्या करें, गलती तो कर दिया है। कितने को लग रहा है कि आपने शादी करके गलती की। शायद मुझे लगता है कि आपके यहाँ पे कोई ऐसा किसी को लगता नहीं है कि आपने गलती कर दी, या आप गलती मानने के लिए तैयार नहीं, या आदत सी पड़ गई, अभी क्या करें, करें भी तो क्या करें, चलो ठीक है, किसी को मान के चलते हैं। अपनी पत्नी ऐसी है, किसी और का तो अच्छा होगा, अगले बार जो मिलेगा लॉटरी में देख लेते हैं, अभी का जो मिल गया तो मिल गया, अभी करे भी तो क्या करें। रिप्लेसमेंट पॉलिसी नहीं है, और एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो गई है, तो मेंटेनेंस कॉस्ट देना पड़ रहा है। अच्छा, मैं डिवोर्स करने की भी कोशिश करता हूं तो उसके लिए भी पैसा देना पड़ेगा। अभी मैं छोड़ भी नहीं सकता, पकड़ भी नहीं सकता। कैसी प्रॉब्लम है। हम जानते हुए भी अपने बच्चों को कहेंगे शादी करो, अगर नहीं करता तो अकेलापन आ जाएगा। शादी करने से अकेलापन दूर होता है, तो कौन सी अच्छा है, शादी करना अच्छा है या अकेलापन अच्छा है। अकेलापन अच्छा नहीं है।
तो इसीलिए शादी करना पड़ता है, क्योंकि अकेलापन इससे भी बुरा है। अगर पति पत्नी है तो झगड़ तो सकते हैं, अभी अकेलापन आ गया तो बहुत ही डिफिकल्ट। लोनलीनेस काट देता है, क्योंकि वो डिप्रेशन ऐसी चीज है, एक व्यक्ति को सीधा नीचे लेके आ जाता है। तो उससे अच्छा शादी करना ठीक है। पर इसे बाहर कैसे आए, एक गांव से बाहर कैसे आए? पहला ये देखना पड़ेगा, अकेलापन को छोड़ के अकेले रहने की कोशिश करना पड़ेगा। क्योंकि हम आए अकेले, जाएंगे अकेले। ये अकेलापन क्या होता है? मार है। इसका मतलब ये नहीं मैं अपने पत्नी के साथ रह नहीं पाऊंगा, रह जाऊंगा, पत्नी नहीं है, अकेला हूं, मतलब पत्नी नहीं है। अकेलापन की बात नहीं कर रहा हूं, अकेला हूं, कर्म मेरा है, अपना अकेला है, अकेलापन नहीं। अकेला खुशी, अकेला जब भी रहेंगे तो खुशी आएगा, अकेलापन जब भी आएगा तो दुख आएगा। मुझे अकेला रहना है, क्योंकि मेरी पत्नी जो बनी है वो भी अकेला है, अकेली है। तो ये समझ में आ गया। तो अगर हर कोई अकेला रहेगा, इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्रित, तो वो जीत लिया। क्योंकि वो पत्नी के साथ रह सकता है, या पति के साथ रह सकता है, बच्चों के साथ रह सकता है, गांव में रह सकता है, शहर में रह सकता है, घर में रह सकता है, कहीं पर भी रह सकता है, पर वो अकेला है। तो मार कहाँ पड़ता है, मार कहाँ काटता है? जब भी कोई अकेलापन में आ जाता है तो अरति, मार का सेना में दूसरा आता है अरति, डिससैटिस्फैक्शन, बोर्डम, लोनलीनेस। या हम बैठे हैं, बोर हो रहे हैं यार, अभी क्या करें, वो लोनलीनेस के वजह से हो रहा है। समझ में आया? हमें अकेलापन खा रहा है, तभी क्या करें? कुछ खाने के लिए जाएंगे, अरे प्यारे अभी अभी तो खा के आए हो, नहीं यार पता नहीं अभी मन नहीं हो रहा है, क्या पता नहीं, अजीब लग रहा है। तो मेरा दोस्त मुझे फोन करता है, विलास क्या कर रहे हो? मैं कहूँगा अरे यार बैठा था यार, बोर हो रहा हूँ यार। मुझे भी बोर हो रहा हूँ यार, आप तुम्हें भी हो रहा है, मुझे भी हो रहा है, क्या बात है? हाँ शाम हो गई, कहीं जाएं, एक ड्राइव के लिए निकलते हैं, चलो। कहाँ जाएंगे? अरे चलो ना, अरे पहले बता तो सही कहाँ जाना है। हम कॉफी पीने के लिए जाएंगे, क्योंकि इधर ही मिलता है। ना ना ना, 100 किलोमीटर दूर जाएंगे। 100 किलोमीटर दूर एक कॉफी के लिए? पागल थोड़ी हो गया तुम यार, बोर हो रहा हो, चलो ना। तो एक अकेलापन आदमी दूसरे अकेलापन आदमी से मिलके जाएगा, तो उसका अकेलापन दूर हो गया। तो कॉफी पिए। और बेंगलोर में जाने के लिए 100 किलोमीटर करीबन 2 घंटे लग जाएंगे, अभी निकलेंगे तो। समझो मैं और अश्विन दोनों बोर हो रहे हैं, तो ध्यान कर करके बहुत पागल हो गए, अभी हमें बोर लग रहा है। तो हम कार लेके गए, इनका कार वाकई अच्छा है, तो हम दोनों गए एक कॉफ़ी पीना, स्टारबक्स कॉफ़ी, 100 किलोमीटर दूर, ठंडी हवा, ये चांदनी सुहानी, ए मेरे दिल सुना कोई कहानी, मंजिल मेरी एक जिंदगानी, ए मेरे दिल सुना कोई कहानी। ऐसे करके कॉफी पिए, फिर
सो गया ये जहां, सो गया आसमां, सो गई सारी मंजिलें, सो गया है रास्ता, गाते गाते घर पहुंच गए 2 बजे रात को। और वैसे ये घर हमारे लिए तो है, अपने पत्नी को कहने की जरूरत भी नहीं है हम कहाँ गए थे। तो आके हम लोग सो गए। अकेलापन पीछा कर रहा है, हाँ जी जरूर कर रहा है। जब भी सोते हैं तभी अकेलापन आ गया। क्यों? वो कहाँ गया था जाने के लिए? हमने मन को बहला दिए, नहला दिए कि भूलने की कोशिश की। जो गम में है, डूबा है, उसको भूलने के लिए हमने कॉफी पीने के लिए गए। कॉफी हजम हो गया, ड्राइविंग कर रहे थे भूल गए, सो गया ये जहां, सब सुन के आ गए। अभी जब सचमुच में सो गए तो अकेलापन आ गया। तभी क्या हो गया? वही चीज। और मेरा दोस्त कहता है विलास आज यहीं पे सो जा, मुझे नींद नहीं आ रही सही तरह से। हाँ यार मुझे भी नहीं आ रही यार, चलो एक मूवी देखते हैं। चलो देखते हैं। मेरा भी वही हाल है, तेरा भी वही हाल है। तो हमने मूवी देखे तो 5 बज गए सवेरे का। फिर ऑफिस चले गए, फिर शाम हुआ, फिर अकेलापन आ गया। तो मैं इस बार सोचता हूं कि घर ही ना आऊं, ऑफिस में बैठा रहूं, ऑफिस का काम में ही उलझे रहूं। तो और ज्यादा काम लिया, और ज्यादा काम लिया, काम करते करते भूल गया। तभी एक दिन ऑफिस में एक मेडिकल टेस्ट होता है हर साल। उन्होंने कहा विलास भाई टेस्टिंग करके आना है, लास्ट ईयर तुमने टेस्टिंग नहीं किया था, इस बार टेस्टिंग कर ले। तो सारा मेरा रिपोर्ट भयंकर आ गया। अभी क्या करें? पहले से ही अकेलापन है, अभी उदासी छा गई, अभी दो दो आ गए, अभी डिप्रेशन हो गया। अभी मुझे क्या करना है? मन छोटा हो जाता है, कहीं पर भी लगता नहीं है किसी भी काम। तो मैं ऑफिस से छुट्टी ले लिया। कितने दिन की पता नहीं है, मेडिकल लीव। सोया हूं, कोई फोन करता है, उठाता नहीं हूं। मेरा दोस्त फोन कर रहा है, विलास क्या हो गया? पता नहीं यार, मुझे कहीं नहीं जाना, ये सिर्फ सोना है। फिर ऐसे करते 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 मैंने, ऐसा हो गया कि मुझे जीना ही अच्छा नहीं लगने लगा। तो मैंने एक दिन गया फार्मासिस्ट के पास, तो मेरा दोस्त है, कहा यार मुझे नींद का बहुत प्रॉब्लम है, थोड़ा स्लीपिंग पिल दे दे। ने कहा देख ये शेड्यूल एच ड्रग है, ऐसे नहीं देते, लिखवा के लेके आ जा। कहते नहीं यार मैं तो दोस्त है, दे तो सही, मैं थोड़ा खुदकुशी करूंगा, दे तो सही। नींद नहीं आ रही है, 15 दिन हो गया सोया नहीं है, लग तो रहा है ठीक है बट केयरफुल। लिया तो एक लिया, 2 लिया, 5 लिया, 10 लिया, तो नींद आ गया। पर अकेलापन तो खा ही जा रही है। फिर एक दिन लगता है कुछ इतना खा लेते हैं, आधा बोतल, तो इतना मैंने मुंह में डाला, पानी पिया, सो गया।
फिर कभी उठा ही नहीं। 4 दिन के बाद बाजू वाले, "ये क्या स्मेल आ रहा है घर में?" तो पुलिस को बोले कि कोई स्मेल आ रहा है, ये अकेला रहता था इस घर में। तो दरवाजा खोला तो लाश को देखा, वो मरे हुए 5 दिन हो गए थे। ये होता है काम सुखालुकानु योग का या कील मतानु योग का, दोनों का यही हाल है। तो ये सांप जो है, ये 5 वध करने वाले हैं। और जो नंदीराग जो है, और 6 गांव जो, सॉरी 6 जो घर है गांव में, और ये 6 जो डकैती करने के लिए आते हैं, इन सारांश में देखते हैं तो कामते पतमसेन अरति द्वितीय मुच्यति कुपिपास, वो सारा एक 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 करके 10 सेना में आ जाएगा, मार का सेना। तो याद रहे, कभी भी अकेलापन मत महसूस करो, अकेला रहो, अकेलापन का महसूस मत। मतलब जब भी हम ध्यान या बुद्ध धम्म को लेते हैं, ये थोड़ा समझे कि ये डिप्रेशन के लिए नहीं कर रहे हो। वाकई बुद्ध धम्म कोई लोग गलत समझ लेते हैं कि ये डिप्रेशन वाली है, नहीं, एक्चुअली मोस्ट सुखदायक वाली है, क्योंकि निब्बाणम परमम सुखम है। जब भी आप ध्यान करते हो या कुछ भी करते हो, आपको तुरंत सुख आना चाहिए, पीति सुख होना चाहिए, नहीं तो आपको अकेलापन का दौरा पड़ जाएगा। इसीलिए मैंने बहुत महीने या पहले कहा था कि अशुभ संज्ञा नहीं करना है, क्योंकि अगर किसी को डिप्रेशन है इस हमारे ग्रुप में, सीधा काट लेता है और वापस नहीं आ सकता। तो अगर आप 32 पार्ट्स ऑफ द बॉडी करते हो, जानबूझ के कर रहे हो या ना जाने में कर रहे हो, मुझे पता नहीं है, बहुत सारे लोग वो पकड़ लेते हैं, एक परित्य की तरह पकड़ लेते हैं कि हमारे बॉडी में 32 पार्ट्स है। वो ऐसे इफेक्ट नहीं होता है, बट सचमुच में करने लगे तो अजीब हो जाएगा। अजीब मतलब ये हो जाएगा कि मन में एक ऐसी दुविधा प्रकट हो जाती है कि मुझे भी जीना ही नहीं है। और दूसरी ये होती है कि किस लिए जिए, ठीक है ना। ऐसा बुद्ध धम्म में नहीं है। तो हम गलत समझ लेते हैं तो डिप्रेशन में आ जाएंगे। क्योंकि डिप्रेशन क्या होता है, मार होता है। और क्या होता है डिप्रेशन? अगर आप सुख में हो, मार आपको कुछ नहीं कर सकता। अगर आप दुख में हो, मरण निश्चित है। मतलब इसीलिए तो हम काम में सुख ढूंढते हैं, मतलब बच्चों में, घर में, पैसे में, वो सब इसीलिए ढूंढते हैं क्योंकि मार ना आए। सुख में मार नहीं होता, दुख में मार होता है। अभी देखो बीमार, वहां पर भी मार आ गया। तो हमारे पास 3 सुख है, ये काम सुख, ध्यान सुख
निब्बाणिक सुख, निर्वाण वाला सुख। हमें काम को कमी देखकर ध्यान में जाना है, तभी अकेलापन परमानेंटली कट जाएगा। इस लाइफ में कभी भी आप अकेलापन का शिकार नहीं बनेंगे। चाहे आपके पास कोई पैसा हो या ना हो, पत्नी हो या ना हो, पति हो या ना हो, बच्चे हो या ना हो, कोई भी हो या ना हो, आप जब चाहे खुशी से बैठ सकते हो, जब चाहे, जितना चाहे, जिधर भी चाहे। तो 8 ध्यान सीखो और करो। फिर इसके आगे निब्बाण में जाओ, वो परमम सुखम। आज के लिए इतना ही, क्योंकि ये सूत्र भी खत्म हो गया। क्योंकि वो अभी क्या किया, उसने इस पार से उस पार किया। कैसे किया? सम्मा दिट्ठि, सम्मा संकप्पो, सम्मा वाचा, सम्मा कम्मंतो, सम्मा आजीवो, सम्मा वायामो, सम्मा सति, सम्मा समाधि, शील समाधि पन्य। हो गया। उसने एक नाव बनाया। अगर संसार में रहेंगे, परिवार की बात नहीं कर रहा हूं, संसार में रहेंगे, अकेलापन पाएंगे। निब्बाण में रहेंगे तो क्या पाएंगे? सुख पाएंगे। उसी परिवार में जिसके साथ आपकी बनती नहीं थी, उसी परिवार, उसी लोगों के बीच में निब्बाण हो गया। भागने की नहीं है, उसी जगह पे, जिस जगह को आप छोड़ के जाने की कोशिश कर रहे थे, उसी जगह पे ये हो गया। तो आपने इस पार से उस पार कैसे किया? आप जो कुछ भी रिलेशनशिप, संबंध, उसको आपने तोड़ दिया मन में, और पंचखंड टूट गया। और जो टूटी हुई चीज होती है वो बनती नहीं है बाद में। और जो घर थे उसमें कुछ भी नहीं मिला, तो समझ में आ गया कि आंख में कुछ नहीं है, कान में कुछ नहीं है, वैसे तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो भी नहीं मिला। तो इसको समझ में आ गया। तो संबंधों को काटने का नाम ही निब्बाण है। फिजिकली नहीं, मन से, बुरा मान के नहीं, या क्रोधित होके, या कष्ट करके नहीं, खुशी से। क्योंकि मरण किसका हो रहा है? पति का। मरण किसका हो रहा है? पत्नी का। मरण किसका हो रहा है? बच्चे का। मरण किसका हो रहा है? घर का। मरण किसका हो रहा है? पैसे का। मरण किसका हो रहा है? कार का, या कोई जॉब या काम जो कर रहे हैं, हर इसका मरण होता है। जैसे कंपनी वाले कह सकते हैं कि कल से तुम्हें नहीं आना है, मरण हो गया। मुझे तो और 5 साल करना था। उन्होंने कहा विलास भाई अभी आपका जरूरत नहीं है, क्या करें? और पत्नी ने कह दिया देखो भाई अभी तुम्हारा जरूरत नहीं है, या बेटे ने कह दिया पापा आपका जरूरत नहीं है।
दोस्त ने कह दिया तुम्हारा जरूरत नहीं है, वो कभी भी हो सकता है। तभी उस दिन शोक परिदेव दुख दो मनसुपायासा संभवंती, उसको क्यों ना मैं आज ही कर दूं और अकेला रह जाऊं, बस हो गया। अभी उन्हीं के साथ रहेंगे, खुशी में रहेंगे, रोज दिवाली मनाएंगे। तो डिप्रेशन आ सकती है? नहीं। दुख आ सकती है? नहीं। खुशी चाह सकती है? 100%। तो आपका पत्नी नहीं है, तो क्या बात करते हो यार, ऐसे के लिए तो पत्नी है, सच में पत्नी नहीं है। ऐसे के लिए तो घर है, सच में घर नहीं है। ऐसे के लिए बिस्तर है, तो सच में बिस्तर नहीं है। कोई भी चीज सच में होता नहीं है, बनाया जाता है। जो बनता है वो बिगड़ता है और टूट जाता है। अगर संबंध बने हैं वो टूटने के लिए ही बने हैं, आज नहीं तो कल तोड़े जाएगा। उस दिन रोने से पहले आज ही उसको काट देंगे तो उस दिन का इंतजार करना नहीं पड़ेगा। जिस दिन ये व्यक्ति छोड़ के जाएगा, मरण होने के बाद, उसकी याद में पागलपन होने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं अपनी एक, पता नहीं आप लोगों को कहा है कि नहीं कहा, अगर कहा है तो क्षमा कर देना, नहीं कहा है तो रोचक है। तो अक्टूबर में मेरी पत्नी का एक मामा है, वो 2017 में मर गए। मेरी माँ को उन्होंने बहुत देखभाल किया था, उनका थायराइड का प्रॉब्लम था, वो तो डॉक्टर थे। तो हम जिनके पास गए थे उनको दिखाने के लिए, ईएनटी, उन्होंने कहा शायद कैंसर हो गया होगा आपके माँ को। वो बेचारी डर गई थी कि थ्रोट कैंसर हो गया होगा। तो हम लोग इनके मामा के घर गए, उन्होंने कहा क्या पागलपन है, क्या किसने कैंसर, ऐसे पागल किसने कहा, आपका थायराइड का प्रॉब्लम है, कैंसर थोड़ी है। आप पहले टेस्ट करवा के आओ थायराइड का। थायराइड टेस्टिंग किया तो उसमें निकला हाइपोथायराइडिज्म नहीं, हाइपर थायराइडिज्म। मतलब हाइपो का मतलब मोटी होते जाते हैं, तो हाइपर का पतले होते जाते हैं। तो मेरी माँ ऐसे 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 बनती जा रही थी, हमें पता नहीं था ये क्या हो रहा है। फिर समझ में आया कि उनको हाइपर थायराइडिज्म है। तो ये डॉक्टर ने उनको 3 महीने के अंदर सही कर दिया, 2017 में। तो अक्टूबर में ये जो डॉक्टर जो थे वो मर गए। तो मेरे माँ को बहुत ठेस पहुंचा कि मुझे जो देखभाल किया था वो अभी नहीं रहे। वो लाचार हो गई, ऐसे ही रोती थी कभी कभी। मतलब रोना मतलब ऐसा रोना नहीं है, रो मतलब परिदेव, मतलब एक चले गए, अभी मेरा कौन देखभाल करेगा। बेटे के बारे में नहीं कि डॉक्टर के बारे में, क्योंकि जैसे हमारा उम्र बढ़ती जाती है तो हमारा डर भी वैसे ही बढ़ती जाती है कि हमें एक अच्छा डॉक्टर मिलना चाहिए। नहीं तो पता नहीं, आजकल के ज़माने में इतना टेस्ट दे देते हैं कि पता नहीं चलता है कि आपको असली में क्या हुआ है। खैर ये ऐसा हो गया। तो नवंबर में या अक्टूबर में ही, हाँ उसी टाइम पे मैं लेह में था, लद्दाख में। तो मेरी पत्नी ने मुझे फ़ोन किया, अर्जेंटली तुमसे बात करना है। मैं बताया, मैंने पूछा क्या है। देखो मुझे एक
सपना नहीं, एक विजन आया। मैंने खुद देखा कि आपकी माँ मरेगी कुछ ही महीनों में और आप इतने पागल हो जाएंगे आपके माँ के जाने के बाद कि 6 महीने से 1 साल, मिनिमम 6 महीने आप इतना तड़पेंगे, फिर बाद में सही हो जाएंगे। ऐसा मैंने देखा। आप अपने माँ को इतना प्यार करते हो, वो देखा मैंने। आप वाकई तो करते हो, वो मैंने देखा है, पर इतने पागलपन से तुम प्यार करते हो मुझे पता नहीं। और तुम तो कह रहे हो कि तुम बुद्ध धर्म को फॉलो कर रहे हो, ये कर रहे हो। मुझे लग रहा है कि आपकी माँ जो है वो रहेगी नहीं, कुछ ही महीनों में निकल जाएगी, खिसक जाएगी। तो मैंने सोचने लगा, अगर ऐसा होता है तो ये जो कह रही है तो हो सकता है, क्योंकि इसको जो सपना आता है वो कभी कभी क्या ऑलमोस्ट सही होता है। अभी सवेरे में वो कहती है तो 99% होता है। मतलब 4 बजे 3 बजे उसको कुछ आती है तो वो कहती है तो कुछ ना कुछ तो होता है। तो मैंने सोचा, तभी भी मैं ले में ही था, तो मैं सोचा कि इसके बारे में कुछ सोचते हैं। तो मैंने ट्रैकिंग ख़त्म किया, ट्रैकिंग के लिए गया था, ख़त्म किया, फ्लाइट में बैठा तो सोचा अगर मेरी माँ सचमुच में मर जाती है इसी साल में तो कुछ करना पड़ेगा। तो मैंने अपना प्रैक्टिस इंटेंसिफाई किया। 2 महीने अक्टूबर में हुआ ये, उनका वो तो मर गए, मतलब इनका जो मामा थे वो तुरंत बाद नवंबर मिला, दिसंबर 3rd वीक तक कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं हुआ। 22 तारीख दिसंबर मर गई। जो इसने कहा सच आ गया। अक्टूबर में कहा, दिसंबर में मेरी माँ गुजर गई। पर एक दिन भी रोना नहीं आया, एक दिन भी ऐसे याद नहीं आया। इतना प्यार करता था अपने माँ से आज तक। अभी वो मर के इस दिसंबर में देखेंगे तो 8 साल हो जाएगा। एक दिन भी ऐसा नहीं लगा मेरे माँ नहीं, क्योंकि अकेलापन नहीं हुआ। अभी मेरे पास 2 और लोग हैं जिसको खोना है। एक है पत्नी, एक है बेटा। जैसे मेरी माँ के साथ हुआ था वैसा ही प्रैक्टिस में रहना चाहिए, तभी सही मायने में काम हो। तो हर दम मुझे याद रखना है, जैसे तुमने किया था भाई, जब भी तेरा माँ मरी थी उससे पहले जैसे तुमने प्रैक्टिस किया वही प्रैक्टिस हर दम करते रहो। पता नहीं है, कभी तुम्हारी पत्नी है करके जो है बहुत ही अच्छी है, पुण्य किया है, कुछ भी हो चली जाएगी, या आप उससे पहले तुम ही खिसक जाओगे, पता नहीं। या तुम्हारा बेटा भी चला जाएगा, किसी का भी गारंटी नहीं। तो अकेलापन आ जाएगा। अगर ऐसा हुआ, अकेलापन आ जाएगा। एक बार अकेलापन आ गया मार देगा, वापस नहीं कर सकते। यही सांप है, यही मार है, क्योंकि पंचखंड के साथ जो उपादान है वो काट देता है, वध कर लेता है।
ठीक है ना। थोड़ा आज बहुत सीरियस हो गया क्योंकि उसका नाम ही असि विसोपम सुत्त। तो ड्रामा सीरियसली होना चाहिए, ठीक है ना। आप कितना प्रैक्टिस करोगे आपके ऊपर है। हाँ जी, सूत्र का नंबर कौन सा है? एसएन संयुक्त निकाय में आता है 35.238 आसी विसोपम सुत्त। मैं आप लोगों को भेज ही देता हूं, क्यों इतना कष्ट लेते हो लाइफ में। वैसे तो बहुत सारा कष्ट है लाइफ में, ले लो, भेज दिया आपने इसमें। ठीक है, फिर आज के लिए यहीं पे अंत करें। ठीक है सुप्रिया जी। जी सर। कायेन वाचा चेतेन प्रमादेन मया कृतं अचय्योखममे भन्ते भूरिपन्य तथा कृतं। कायेन वाचा चेतेन प्रमादेन मया कृतं अचय्योखममे धम्मं सन्दिग्धिकाकालिका। कायेन वाचा चेतेन प्रमादेन मया कृतं अचय्योखममे संघं पुण्यं खेतं अनुत्तरोति। साधु साधु साधु। सबका मंगल हो।